प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूजिंग द मैग्नेटिज्म में कुछ टर्म्स हम लोगों ने पढ़े, जिसमें था मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम बी से इंडिकेट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म बी से इंडिकेट एम से इंडिकेट किया था, मैग्नेटिक इंटेंसिटी आर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जिससे हम लोगों ने एच से इंडिकेट किया था, मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू से इंडिकेट किया था। अब टू टर्म्स अभी इसमें हैं बचे हुए, रिलेटिव परमेबिलिटी जिसको हम इंडिकेट करेंगे म्यू आर से, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसको इंडिकेट करेंगे एक्स एम से। तो रिलेटिव परमेबिलिटी जो है, क्या रिलेटिव परमेबिलिटी इज टर्म डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या भी कह सकते हैं द relative magnetic permeability of the substance is defined as the ratio of the magnetic permeability of the substance to the permeability of the free space। इसको relative permeability को हम डिफाइन कर रहे हैं किससे? परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक सबस्टेंस जो क्या है म्यू है, और परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस म्यू जीरो। अब ये है म्यू और म्यू जीरो, दोनों क्या है परमेबिलिटी है। एक कह सकते हैं कि वैक्यूम में, और ये क्या है उस मैग्नेटिक सबस्टेंस में किसी मैग्नेटिक फील्ड में या मटेरियल से। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द सबस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू ऑफ द सबस्टेंस इज टू परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसका कोई रेशियो नहीं है, सॉरी इसकी कोई यूनिट नहीं है। यूनिट क्यों नहीं है? ये प्योर रेशियो है। ये क्या है? प्योर रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है। उसमें या इसी को एक डेफिनेशन और दे सकते हैं, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द सबस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी in the substance when placed in the magnetic field and flux density in vacuum। इसी को हम डिफाइन कर सकते हैं B अपॉन B। B क्या है? B जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहाँ है? इन द सबस्टेंस व्हेन इट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, और बी जीरो क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है कहाँ पे? वैक्यूम। ठीक, इन दोनों में से किसी से भी हम इसको क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं दोनों डेफिनेशन को। जैसा कि इसका फॉर्मूला है रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू क्या है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द सबस्टेंस, और म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। और यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस इन मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम। इन दोनों का ये क्या है? रेशियो है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। It is measured in of how easily a substance is magnetized। इससे हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से हम ये फाइंड आउट करते हैं, या ये हमें इंडिकेट करता है, ये बताता है कि कोई भी सबस्टेंस है तो वो कितनी जल्दी या कितनी देर में क्या होगा?
मैग्नेटाइज होगा जब किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में या किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसे हम प्लेस करेंगे तो। The magnetization M is directly proportional to the magnetic intensity H। जब किसी भी मैग्नेटिक सबस्टेंस को हम क्या करेंगे, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा। क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा। तो उसका मैग्नेटाइजेशन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस फील्ड की इंटेंसिटी के। क्या होगा, उस फील्ड की इंटेंसिटी के। तो क्या मैग्नेटाइजेशन आपकी जो भी मैग्नेटिक सबस्टेंस है उसका मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू magnetization M is directly proportional to magnetic field intensity जो क्या है H। That means M is directly proportional to H। अब इसके लिए एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको करेंगे ये क्या, ये जो कांस्टेंट बन रहा है वो क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। वो क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। तो इसके लिए हम XM को कर सकते हैं क्या, M/X। जहाँ पे क्या है, M क्या है, मैग्नेटाइजेशन पावर है, और H क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी क्या, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइज कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी होगी उतना, मतलब जितना गुण डालेंगे उतना ही क्या होगा, मीठा होगा। अगर गुण कम होगा तो मीठा भी क्या होगा, कम होगा। तो मतलब मैग्नेटाइजेशन जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी स्ट्रांग होगी, मटेरियल जो भी होगा उसमें उतना ही क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा। लेकिन वो उसी पे नहीं डिपेंड करता है, वो उससे भी डिपेंड करता है कि जो मैग्नेटिक सबस्टेंस है वो कैसा है कैसा नहीं। वो मैग्नेटिक सबस्टेंस जो है वो कैसा है कैसा नहीं है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटाइज कर रहे हैं। ये भी क्या होगा, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा। क्यों, क्योंकि ये भी जो है क्या है, प्योर रेशियो। अब इससे इसकी वैल्यू, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है, ये वैल्यू जो होती है लेस देन 0, स्मॉल एंड लेस देन 0 होगी, स्मॉल एंड ग्रेटर देन 0 होगी, और ये वैल्यू जो होगी लार्ज एंड ग्रेटर देन 0। 3 कंडीशंस फॉर्म हो रही है। एक है ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, दूसरी ग्रेटर लेस देन 0 होगी लेकिन बहुत ही क्या होगी, स्मॉल। फिर ग्रेटर देन 0 होगी और क्या होगी, स्मॉल होगी, और एक वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन 0 होगी और लार्ज होगी। मतलब एक निगेटिव है और दो क्या है, पॉजिटिव। ये वैल्यू क्या है, निगेटिव है, और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में एक वैल्यू जो है स्मॉल है, एक वैल्यू क्या है, लार्जर है। अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, उस मटेरियल को, इस रेशियो को फाइंड करेंगे, और उस रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस मैग्नेटिक सबस्टेंस को हम डाईमैग्नेट, पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट में उसे
उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, फर्स्ट है मैग्नेटिक ससेबिलिटी जो है वो क्या है, स्मॉल है और लेस देन 0 है। दैट मीन्स निगेटिव वैल्यू है, तो उसके लिए क्या होगा, वो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। क्या होगा, डाईमैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्या हो गया, डाईमैग्नेटिक। दैट मीन्स ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। क्यों है, इसमें ये रेशियो, ये क्या है, मैग्नेटाइजेशन है और ये फील्ड की इंटेंसिटी है जिसमें हम उसे क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। तो इससे मैग्नेटाइजेशन जो होगा वह क्या होगा, उसके अपोजिट होगा। उसके क्या होगा, अपोजिट होगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके अपोजिट होगी। जैसे कि उसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस की को क्लासीफाई किया गया था टेबल में, तो उसमें बताया गया था कि एक में क्या था, उसमें जब प्लेस किया जा रहा था तो उसे रिपेल कर रहा था, और दो में क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। एक फिबली मैग्नेटाइज हो रहे थे और दो क्या होता, एक था स्ट्रांग मैग्नेटाइज था। एक जो था वो फिबली अट्रैक्ट किया था, एक उसे रिपेल कर रहा था और एक क्या स्ट्रांगली उसे अट्रैक्ट कर रहा था। तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक वैल्यू क्या है, स्मॉल है और निगेटिव है, तो वहां पे मैग्नेटाइजेशन जो होगा उसका, उसके क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा। दैट मींस वो निगेटिव हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो डायामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होगा तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। और फिर दो वेरी स्मॉल बट ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा लेकिन ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो ये होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। वो क्या कर रहा था, पॉजिटिव था, जैसा मैग्नेटाइजेशन था वैसा ही उसमें क्या था, वो भी मैग्नेटाइज हो रहा था। वो फीबली क्या कर रहा था, उसको अट्रैक्ट कर रहा था कि रिपेल कर रहा था, पैरामैग्नेट अट्रैक्ट करता है, फीबली करता है और रिमूव करता है स्ट्रॉन्गर। ये दोनों कंडीशन है, एक लेस देन 0 है, नेगेटिव है, एक क्या है। अब देखिए, अब उससे अपोजिट, जब अपोजिट उसमें होगा, अगर सेम होता है तो सेम होगा तो रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, बोलिए। उसमें अपोजिट डायरेक्शन में था तो वो क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था, और जब सेम डायरेक्शन में था तो वहां पे अट्रैक्ट कर रहा था। तो डायामैग्नेटिक में क्या है, रिपेल करेगा, पैरा में अट्रैक्ट, और ये वैल्यू लार्ज होगी और ये, तो ये क्या होगा, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें हम मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते थे तो क्या स्ट्रांगली था और वो तुरंत दूसरे क्या करता था, अट्रैक्ट। तो इसके बेसिस पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी मैग्नेटाइजेशन होगा और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उसके ड्यू टू हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, गिवन सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर वो वैल्यू निगेटिव होती है उसमें में क्या, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों क्या होगी, गिवन होगी। जब गिवन होगी तो एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू निगेटिव होती है, लेकिन उसका रेशियो जो होता है लेस देन, निगेटिव होगा लेस देन हो गया, और वो वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होती है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। अगर वो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है और स्मॉल होती है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अगर बहुत ज़्यादा ग्रेटर होती है वो वैल्यू और पॉजिटिव होती है तो
फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस होगा। अब है रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब इन दोनों में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। रिलेशन बिटवीन रिलेटिव permeability and magnetic magnetic Ashland, why are you talking? हमें म्यू जीरो रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में क्या करना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है। When substance is placed in the magnetic field, जब किसी भी सबस्टेंस को हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। इफ बिकम मैग्नेटाइज, वो क्या होगा? मैग्नेटाइज होता है। तो उसका मैग्नेटाइजेशन पावर जो होता है, ये कितना मैग्नेटाइज हुआ या वहाँ पे जो स्ट्रेंथ होती है, वहाँ पे क्या बताया गया था इसके पहले? वो उसकी जिस फील्ड में रखा गया वो और उसका इंटरनल मैग्नेटाइजेशन जो है वो दोनों के सम के क्या था? इक्वल था। The total magnetic flux density B within the substance is the flux density that would have been produced by the magnetizing field in vacuum plus the flux density due to the magnetization of the substance। उस फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स की इंटेंसिटी और जो वो क्या है? सबस्टेंस है जो मैग्नेटाइज हो रहा है, उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी के दोनों के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। इफ अगर क्या लेते हैं? यह भी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सबस्टेंस है। m क्या है? जो भी सबस्टेंस है उसका इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन है और h क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसमें उस सबस्टेंस को क्या किया गया था? रखा गया था। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज गिवन बाय, इसमें B अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू था m प्लस h। दोनों के सम क्या था? इक्वल था। तो इसमें हम h की वैल्यू को मेंशन कर सकते हैं B माइनस m, ये मेंशन कर सकते हैं। इसको मेंशन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या? ये तो पहले था, उसमें लेना था। B की वैल्यू हो जाएगी म्यू जीरो m प्लस h। और अभी हम m और h में एक रिलेशन पढ़े हैं। m और h में एक रिलेशन पढ़े हैं। क्या? जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ से। दैट मीन्स m इज इक्वल टू h, ये वैल्यू है। तो इन प्लेस ऑफ m हम क्या कर सकते हैं? इस वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं। म्यू जीरो इन प्लेस ऑफ
अब यहाँ पे म्यू 0 हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस एच क्या कर लिया है कॉमन कर लिया। इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है? अब इसको हम करें तो b डिवाइडेड बाई h इक्वल टू ये वैल्यू होगी। अब इसके पहले b अपॉन h एक रेशियो था, b अपॉन h जो था एक क्या था, क्या था मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू इक्वल टू म्यू 0 1 प्लस ये वैल्यू। अब हम क्या कर सकते हैं, अभी इस रेशियो के ड्यू टू म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू हो गया 1 प्लस, और ये वैल्यू जो है रिलेटिव परमेबिलिटी है, जो इसको क्या मेंशन कर सकते हैं म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये उसका क्या हो गया रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से क्या दोनों का रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे भी हमें देख रहे हैं कि रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगी, इससे मोर होगी। रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से क्या होगी हमेशा ग्रेटर होगी। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये वैल्यू स्मॉल और लेस देन 0 है, ग्रेटर लेस देन 0 और लार्ज। तो हर कंडीशन में रिलेटिव परमेबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू क्या होगी उसमें 3 रेशियो दिया गया था ना कि निगेटिव और लेस देन 0, स्मॉल की वैल्यू निगेटिव मतलब लेस देन 0 और वैल्यू जो थी क्या थी स्मॉल थी। तो ये वैल्यू भी क्या होगी, ये वैल्यू स्मॉल है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी मतलब अगर 1 उसमें ऐड भी करते हैं तो वैल्यू स्मॉलर होगी ग्रेटर होगी। ये वैल्यूज है। अब यहाँ पे 0 -12 और -2 वैल्यू दी गई है। अगर इस असेंडिंग ऑर्डर में हम मैनेज करते हैं तो -12 स्मॉलर वैल्यू है, इससे ग्रेटर ये है, ये होगा असेंडिंग ऑर्डर ये हुआ कि डिसेंडिंग ऑर्डर ये असेंडिंग ऑर्डर है। दैट मींस ये वैल्यू ज़्यादा छोटी है, इससे बड़ी ये है, तो ये 0 जो है। अब इसके बाद जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे मेंशन किया गया था कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है अगर वो क्या है स्मॉल है और लेस देन 0 है तो वो क्या था डायमैग्नेटिक सबस्टेंस था। तो यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी जो होगी ये वैल्यू निगेटिव भी है और स्मॉल है, अगर 1 उसमें ऐड भी करते हैं तो भी वो क्या होगा निगेटिव ही होगा और स्मॉल वैल्यू होगी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी भी जो आती है अगर वो क्या लेस देन 0 है और स्मॉल वैल्यू है तो वो क्या होगा डायमैग्नेटिक सबस्टेंस होगा। अगर वो ग्रेटर है दैट इज 0 से ग्रेटर हो गया पॉजिटिव वैल्यू के लिए, उसमें 1 ऐड करेंगे तो बहुत बड़ा नहीं होगा, उससे थोड़ा सा 1 पॉइंट क्या होगा ग्रेटर होगा, तो वो वैल्यू क्या होगी पैरामैग्नेट। अगर बहुत ज़्यादा अधिक है तो भी क्या है वो फेरोमैग्नेट होगा। दैट मींस सेम वही रेशियो है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें 1 क्या किया जा रहा है ऐड किया जा रहा है। आज के लिए